क्या ये सरकार अपने आप को संसद से भी ऊपर मानने लगी है? मोदी जी किसानों के साथ होते तो अपनी खुद की जो 2011 की उनकी सिफारिश है उसको लागू कर देते। 180 डिग्री का यू टर्न मार गए। क्यों भाई? माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम पूछना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। 6 महीने से वो रिपोर्ट संसद के पटल पे पड़ी है, लेकिन उस रिपोर्ट का भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो एक तरीके का ये सिंडिकेट चल रहा है हमारे देश में कि किसानों की बातों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पे जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए वो सारे झूठे मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए, वो सारे झूठे मुकदमे रद्द होने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, अपना आंदोलन करना हमारा अधिकार है और वो अधिकार किसी राजनीतिक पार्टी ने हमें नहीं दिया, वो अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। इसलिए इस तरीके की तानाशाही सरकार द्वारा नहीं की जानी चाहिए। अलग अलग समय पे अलग अलग सरकारों ने हमारे साथ जो वायदे किए, उन वायदों को पूरा कराने के लिए ही हमें ये कार्यक्रम करने पड़ते हैं। हम कोई नई मांग लेके नहीं आए। ये तो वो बात है, वो मुद्दे हैं जो हमारे साथ वायदे किए गए थे और आज तक वो अधूरे हैं। चाहे एमएसपी गारंटी कानून की बात हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, चाहे किसान मजदूरों के कर्ज माफी की बात हो, ये कोई भी मुद्दे हैं, ये अलग अलग समय पे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने हमसे वादे किए थे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं तो वो 180 डिग्री का पूरा यू टर्न ले जाते हैं। ये सबसे बड़े दुख और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो आज की महापंचायत के 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। पहला ये कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए और एमएसपी गारंटी कानून समेत जो हमारे शंभू, खनौरी और रतनपुरा मोर्चों पे जो आंदोलन चला, उसकी जो पेंडिंग मांगे हैं, जो उसकी लंबित मांगे हैं, वो सभी मांगे पूरी करी जाए। इसके अलावा जो भारत अमेरिका के बीच में एक व्यापार समझौता होने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, हमारा ये साफ कहना है कि ऐसे किसी भी व्यापार समझौते में भारत के खेती, डेयरी, पोल्ट्री और फिशरी सेक्टर को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में जो खेती है वो एक तरीके से कॉर्पोरेट स्टाइल में की जाती है, एक बिजनेस है वहाँ पे। भारत में खेती एक जीवन यापन करने का तरीका है। अमेरिका में एवरेज एक किसान को सालाना 80 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, वहीं भारत में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी जोड़ ले तो टोटल मिला के मात्र 24,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसलिए हमारा ये स्पष्ट कहना है कि ऐसे किसी भी व्यापार समझौते में भारत के खेती, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी सेक्टर को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी हमारी मेन मांग ये है कि जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों पे जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, वो सारे झूठे मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए, वो सारे झूठे मुकदमे रद्द होने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, अपना आंदोलन करना हमारा अधिकार है और वो अधिकार किसी राजनीतिक पार्टी ने हमें नहीं दिया, वो अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। इसलिए इस तरीके की तानाशाही सरकार द्वारा नहीं की जानी चाहिए। मोदी सरकार बोलती है कि हम किसानों के साथ हैं, आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अगर मोदी जी किसानों के साथ होते तो अपनी खुद की जो 2011 की उनकी सिफारिश है उसको लागू कर देते। अगर इस देश में किसी पॉलिटिशियन ने सबसे पहले एमएसपी गारंटी कानून की बात करी तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे, तो उन्होंने सिफारिश करी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि डॉक्टर साहब, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे खरीद की गारंटी होनी चाहिए। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, 2019 में वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, 2024 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जब वो प्रधानमंत्री बन के इन चीजों को पूरा कर सकते हैं, अपनी खुद की सिफारिशों को लागू कर सकते हैं, उस समय वो 180 डिग्री का यू टर्न मार गए। क्यों भाई? माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम पूछना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए, और वो जो पार्लियामेंट की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है उसमें सभी पार्टियों के सांसद शामिल हैं। टोटल 31 सांसद हैं और मेजोरिटी जो सांसद हैं वो बीजेपी के हैं। 6 महीने से वो रिपोर्ट संसद के पटल पे पड़ी है, लेकिन उस रिपोर्ट का भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो क्या ये सरकार अपने आप को संसद से भी ऊपर मानने लगी है? ये बात इस सरकार को सोचनी चाहिए, इस बात पे सरकार को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। तो हमारा इतना कहना है। तो कोई नहीं, मैं सर ये कह रहा हूँ, जैसे जो किसान हैं इतने सालों से आंदोलन कर रहे हैं, देखा है कि सिम्बू बॉर्डर पे भी इतने सालों से आंदोलन होते रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हुए हैं किसानों के, उसके बावजूद भी सरकार एमएसपी पे कोई कानून नहीं बना रही है और किसानों पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरा जो सिस्टम चल रहा है राजनीति का, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, होता क्या है कि चुनावों के दौरान ये पॉलिटिकल पार्टियों को जो बड़ी बड़ी डोनेशन दी जाती है वो बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा दी जाती है, और जैसे ही कोई पार्टी सत्ता में आती है तो फिर वो पार्टी सत्ता में आने के बाद उन्हीं कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम करती है जिन कंपनियों ने उनको चुनाव में डोनेशन दी होती है। तो एक तरीके का ये सिंडिकेट चल रहा है हमारे देश में, और जनता को जरूरत है कि जनता जागरूक हो और इस तरीके के सिंडिकेट को तोड़ने का काम करे, क्योंकि
चुनाव से पहले ये कंपनियां पार्टियों के लिए काम करती हैं और चुनाव जीतने के बाद ये पार्टियां फिर कंपनियों के लिए काम करती हैं, और जो आम आदमी हो बेचारा बीच में उसमें पिस जाता है, उसके ऊपर कोई गौर नहीं करता, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए हमारा ये कहना है कि किसानों की बातों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए, जब कोरोना के समय में पूरे देश की अर्थव्यवस्था 26% डूब गई थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ताले लग गए थे, उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.6% की पॉजिटिव दर से ग्रोथ कर रहा था, और लोगों ने, किसानों ने अपनी जान हथेली पर रख के पूरे देश के अनाज के भंडार भरने का काम किया। उसी वजह से 80 करोड़ लोगों को हमारी सरकार उस समय खाना मुहैया करा पाई। तो उस देश के अन्नदाता के बारे में, उस देश के किसान के बारे में सरकारों को जरूर सोचना चाहिए। सर कभी कभी हमने सुना है कि सरकार के जो लोग हैं वो किसानों को या जो आंदोलन करते हैं उन लोगों को आंदोलनजीवी बोलते हैं। क्या लगता है आपको कि वो क्या कहना, मतलब उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देश को आज़ादी कैसे मिली भाई? आंदोलन से ही मिली होगी ना। तो क्या वो लोग भी आंदोलनजीवी हो गए? भाई जो लोग आज सत्ता में हैं, चाहे वो पहले दिल्ली की सत्ता में रहे हों, चाहे अभी देश की सत्ता में है, क्या इन लोगों ने किसी ना किसी मुद्दे पे आंदोलन नहीं किया क्या? तो फिर क्या ये भी आंदोलनजीवी हैं? तो हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये आंदोलनजीवी हमें कहना चाह रहे हैं, 100 बार कहें, हम देश के लोगों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसानों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें इस बात पे फक्र है, इस बात पे हमें गर्व है। लेकिन अगर एमएसपी कानून नहीं बनाती है सरकार, तो आप बड़े स्तर पे धरना प्रदर्शन, आज बड़ी पंचायत थी और आगे आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।